जो बैनर पोस्टर्स हैं, खासतौर पर विकसित भारत की जो विकास यात्रा शुरू की गई है। अगर आप थोड़ी देर बाद देखें तो ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का पहुंचेगा लता मंगेशकर चौक, जहां पर 3 विकसित भारत की मोदी की गारंटी की गाड़ियां लगातार लोगों को विकास के कार्यों के बारे में बताती रहे। आप पीछे देखिए 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कैसे योजनाओं के लाभ के साथ जोड़ा गया है, उसकी जानकारी और जनता जनार्दन भागते हुए कार के काफिले के साथ सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक तस्वीर और वेद मंत्रोच्चार इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। वेद मंत्रोच्चार के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाओं के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत। और आशुतोष शुक्ल लगातार पल पल पर जो हमारी गतिविधियां उस पर नजर रखे हुए हैं। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आपने भी जायजा लिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, लेकिन आप चूंकि बिहार से आते हैं, मां जानकी की जो धरती है वहां से आते हैं, कैसे बिहार के लोग आज नई सुविधाओं के साथ अपने आप को अयोध्या के साथ जुड़ते हुए पाएंगे? देखिए अजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अवध और मिथिला के जो संबंध हैं वो बेहद पुराने हैं, और इस संबंध की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो परिचालन शुरू होगा तो इन संबंधों की कड़ी और भी आगे बढ़ेगी। और हम सब लोग जानते हैं कि अवध भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मिथिला उनका ससुराल है। माता जानकी की जो जन्मभूमि है वो सीतामढ़ी है, और यह जो ट्रेन है अमृत भारत जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, यह ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलकर अयोध्या होते हुए, श्री राम जन्मभूमि से अयोध्या होते हुए, माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा मिथिलांचल तक की यात्रा जब करेगी तो अवध और मिथिला की दूरियां ही नहीं घटेंगी, बल्कि दिलों के बीच जो हम कह सकते हैं कि जो रिश्तों की जो प्रगाढ़ता है, गर्माहट है, वह भी देखने को मिलेगी। और जो पौराणिक संबंध है, जो पुराने जो रिश्ते रहे हैं, वह भी आगे बढ़ेंगे। और वंदे भारत जैसी हाई क्लास ट्रेन जब भारतीय रेल ने चलाया और उसकी सफलता को देखकर जब विपक्ष के लोग ये कहते थे कि सिर्फ एक क्लास को प्रभावित करने के लिए ट्रेन चलाई गई है, तो अमृत भारत ट्रेन जो है ये नॉन एसी ट्रेन है, और यह जो सामान्य लोग हैं उनके सपनों पर खड़ा उतरने की कोशिश जो है वो भारतीय बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल सही कहा आपने राजेश, चूंकि मिथिला के रस से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है कि मिथिला का रस कैसे आपको प्रेम में सराबोर कर देता है। इसलिए जब ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो माँ जानकी की धरती, जैसा कि आप कह रहे हैं, सीतामढ़ी और दरभंगा से होती हुई जो अमृत ट्रेन चलेगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं राम कथा पार्क, जो कि बिल्कुल पास में है लता मंगेशकर चौक के, वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। ये स्तंभ जो देख रहे हैं वो नए भारत के नए विकास स्तंभ हैं। अलग मार्ग पर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको सुलभ शौचालय दिखाई देंगे, यानी बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जिसके लिए हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री आएं वो अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ शहर का ख्याल रखें, उस तीर्थ का ख्याल रखें जहां पर वो तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए जा रहे हैं। ये जो स्तंभ है अभी उसकी खूबसूरत आभा आप शाम को देखिएगा, जब यहाँ पर ज़बरदस्त लाइटिंग होती है तो इन स्तंभ के जरिए कैसे एक विकास का द्वार आपको दिखता है। ये बिल्कुल लता मंगेशकर